पितृपक्ष पौराणिक कथा। गरुड़ पुराण में श्राद्ध और गया तीर्थ का महात्म बताया गया है। ब्रह्मा जी ने महामुनि व्यासदेव जी से कहा, जो व्यक्ति अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाना चाहता है उसे सन्यासी के वेश में अपने गांव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए और फिर गया जी की यात्रा करनी चाहिए। गया यात्रा के लिए घर से निकला हर कदम पितरों के स्वर्गारोहण की एक एक सीढ़ी के समान होता है। गया तीर्थ में पिंडदान करने का महत्व अपार है। यहाँ पिंडदान करने से पितृलोक के प्राणी मोक्ष प्राप्त करते हैं। एक समय की बात है, एक पुत्रहीन वणिक व्यापारी गया जी की तीर्थ यात्रा पर निकला। रास्ते में उसकी भेंट एक प्रेत से हुई। प्रेत ने वणिक से कहा, हे वणिक, कृपया गया शीर्ष तीर्थ में मेरे नाम से पिंडदान कर दो ताकि मैं इस दुखदायी प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊं। यदि तुम ऐसा करोगे तो मुझे मोक्ष मिलेगा और तुम्हें भी स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होगा। वणिक ने उसकी बात मान ली। उसने गया तीर्थ में उस प्रेत के लिए पिंडदान किया और अपने पितरों के लिए भी विधिपूर्वक पिंडदान संपन्न किया। इसके फलस्वरूप न केवल वह प्रेत मुक्त हुआ बल्कि उसके पूर्वज भी मोक्ष को प्राप्त हुए। वणिक को भी पुण्य फलस्वरूप पुत्र प्राप्ति हुई और उसने दीर्घायु सुखी जीवन व्यतीत किया। वही वणिक अगले जन्म में विशाल नामक राजा के रूप में पैदा हुआ। उसे भी पुत्र नहीं था, जिससे वह दुखी था। ब्राह्मणों ने उसे सलाह दी कि, हे राजन, तुम गया तीर्थ में जाकर अपने पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करो। विशाल ने वैसा ही किया। पिंडदान के कुछ समय बाद उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। कुछ समय बाद विशाल ने आकाश में 3 पुरुष देखे, एक श्वेत वर्ण, एक रक्त वर्ण और एक कृष्ण वर्ण का। उसने पूछा, आप कौन हैं? तब श्वेत वर्ण वाले पुरुष ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे द्वारा किए गए पिंडदान से मुझे इंद्रलोक की प्राप्ति हुई है। ये रक्त वर्ण वाले मेरे पिता हैं और कृष्ण वर्ण वाले तुम्हारे पितामह हैं। ये दोनों भी अपने अपने पापों के कारण नरक में थे, लेकिन तुम्हारे पिंडदान से अब हम सब मुक्त होकर स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। ये कहकर वे तीनों पितृ जिन्होंने विशाल को आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि गया जी में पिंडदान करने से न केवल पितृ बल्कि प्रेत योनि में पड़े हुए जीव भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। पिंडदान करने वाले को भी पुत्र प्राप्ति, सुख और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वो गया तीर्थ जैसे पवित्र स्थल पर जाकर अपने पितरों के लिए श्राद्ध और पिंडदान अवश्य करे। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी तो सनातन वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोग सनातन धर्म की अमूल्य शिक्षाओं से जुड़ सकें। अगली कथा में फिर मिलेंगे। तब तक बने रहिए सनातन वाणी के साथ, जहां हर दिन मिलता है आपको भक्ति, ज्ञान और शांति का संदेश। जय श्री राम, जय माता दी, हरे कृष्णा।